अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान का आज सलाम। उस्मान साहब वालेकुम सलाम। अभी हम रात के 1:30 बज गए, 2 बजने वाले हैं और हम जाग रहे हैं क्योंकि सुबह माशाल्लाह से उस्मान साहब को छुट्टी है स्कूल से। और उस्मान साहब का ये प्लान था कि मेरी जो छुट्टी होगी तो मैं ऊपर हो गया जागूंगा थोड़ा, लेट तक मुंह ही नजर और आ रहा फिर है। लेट सोऊंगा। तो उस्मान की मम्मा भी जाग रही है, उस्मान के पापा भी जाग हमने रहे हैं। कहा कि चले इसको अब एक दिन का रेस्ट दे दिया जाए, ये अपनी मर्जी से उठे और अपनी मर्जी से सोए। अब ये कल इसका रिज़ल्ट है माशाल्लाह सुबह। आप तो लोग दुआ कीजिएगा। दुआ करना कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। आमीन। तो एक तो उस्मान साहब का सुबह रिजल्ट है, उस वजह से वो जाग रहा है खुशी में। दूसरा सुबह छुट्टी है, रिजल्ट सुनने जाना है सिर्फ। तो वैसे छुट्टी है स्कूल की पढ़ाई ये की। मतलब कि उस्मान नहीं जाएगा तो उस्मान जा आप? सकते हैं साथ, वो कह रहे थे नहीं, साथ। छुट्टी है मतलब हाँ, आप या मैं दोनों में से एक चला जाएगा। जो भी चला जाए, लेकिन असल मसला ये है कि मतलब उस्मान भी साथ जा सकता है, लेकिन वैसे छुट्टी है। तो मतलब पढ़ाई नहीं होनी, उसकी स्टडी नहीं होनी। अच्छा। तो अब ये है कि जी उस्मान साहब को सुबह भी छुट्टी है और परसों इतवार है, परसों की वैसे ही छुट्टी यानी है। कि 2 दिन की तो छुट्टी दो है। दिन उस्मान साहब की मौजी है और कुछ ऊपर से कह दो उस्मान मुझे। साहब की नानो आई हुई है, उसकी अम्मी जान। उसकी तो अम्मी। वो उनके साथ बहुत अटैच है। तो वो भाई साहब जो है ना बहुत वो, ज्यादा ही अटैच है। हाँ वो भाई साहब जो है ना उसकी मौजें लगी हुई हैं। अम्मी के साथ सारा दिन खेलता रहता, उनको तंग करते रहता, सोने नहीं देता है ना। अभी भी हाँ। अम्मी बाहर जाके सेहन में सो गई हैं कि ना उस्मान कह रहा था जागे। तो हम्म। फिर हम अब उस्मान को जबरदस्ती अंदर ले आए कि आप हमारे से बातें कर लो आके। तो उस्मान अब जो है ना वो खाना खा लिया आपने? नहीं, कह रहा नहीं। तो खाना है अभी आप? क्या खाओगे? अच्छा, तो अब हलीम के साथ आप खाएंगे, क्या खाएंगे हलीम के साथ? रोटी। वो लेकिन हलीम तो गैस। ख़त्म हो गई है। जी। उस्मान नीम तो हलीम तो नहीं है ही नहीं, है सालन है। मतलब है थी ना, तो आपके बाबा ने कहा कि मुझे थोड़ी हाँ, सी दे दो तो थोड़ी मैंने मैंने उनको खा ली, दे दी। थोड़ी आपकी मम्मा ने खा ली हलीम। सालन वो कीमा कल और अरवी चिकन बनाया था शोरबे वाला, उस्मान का शोरबा फेवरेट है ना, हाँ तो वो भी वो पड़ा भी है। है। वही शिमला शिमला मिर्च शिमला मिर्च पड़ी कीमा। है। हाँ तो कीमा बहुत मज़े का बना हाँ हो। जी। वो तो है, फ्रिज में रखी है। सीधे उस्मान। तो अभी बहरहाल मिठे उस्मान मुंह से साहब ने जो सुना है ना था। खाना खाना है। और सीधा कैट के होके बैठ। हमने अभी बस मेरी चाय बनी है, मैं चाय पीने लगा हूँ। और मेरी बेगम ने कहा जी आज व्लॉग नहीं बनाया, तो अभी थोड़ी आज ना सी सुबह से सर में शेयर बहुत कर दर्द लें। हो रहा था तो मैं कुछ बना नहीं सकी, तो मैंने कहा चले अब नाइट रूटीन ही अपनी शेयर कर लेते हैं। अच्छा, मुझे सारे लोग कहते हैं ये मेरा बेटा मेरे जैसा है बिल्कुल। तो हमें अभी तक ऑनलाइन किसी ने कोई कमेंट नहीं दिया है कि क्या ये मेरे जैसे ज़रा। देखिए मैं मास्क लगाती हूँ, अगर मैं मास्क नहीं लगाती तो फिर ही तो ये अंदाज़ा हो सकता था कि अपनी मामा जैसा है या अपने बाबा जैसा है। लेकिन बात ये आंखों से भी तो पता चल सकता है ना, तो ये मेरी जैसी आंखें हैं या मम्मा अब उसकी मम्मा की जैसी आंखें हैं। सीधे और हो जाओ। ये फोरहेड मेरे जैसा है कि अपनी मम्मा जैसा है, ये तो बता सकते हाँ, हैं ना। फोरहेड हो रहा है, इससे हाँ ये तो कर सकते आप हैं। लोग कर सकते लेकिन हैं। मुझे अक्सर कहते हैं कि मेरा बेटा है, मतलब देखने में पहचाना जाता है कि मेरा बेटा है। जी, क्योंकि सेम ऐसा ही आपकी भी मैंने बचपन की पिक्स वगैरह देखी है ना, तो उसमें आप थोड़े हेल्दी हैं। मैं ऐसे वैसे हेल्दी था। लेकिन फेस है ना जो आपका, वो सेम मतलब उस्मान का आपके जैसे ही है और फेस। मैंने एक मेरी तस्वीर थी, वो उसमें मैंने उस्मान से पूछा उस्मान ये बताओ किसकी तस्वीर है। याद है आपको? तो उस्मान ने आगे से कहा कि बाबा जी ये मेरी तस्वीर कब की है, ये मैंने कहाँ पे खिंचवाई थी। मतलब कि टोटली ये ना हो गया कि ये इसी की तस्वीर है। जबकि वो मेरी थी। और उसमें इसके बाबा इतने हेल्दी थे ना, और इसको ये समझ नहीं आई कि मैं तो कभी भी इतना हेल्दी रहा ही नहीं। हम्म। चले जी अब आप लोग बातें करें ज़रा, मैं चाय पीने लगा हूँ। अच्छा, ठीक कल का जो व्लॉग था वो आपको कैसा लगा? और पालक चिकन लाहौर में किस जगह की फेमस है, ये आप ज़रा मुझे बताएं आप। है एक्चुअली पालक चिकन देगी जो पकती है ना, वो जो नाई वगैरह पकाते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। और अक्सर जो नाज़ुक से हमारा बोल रहे है वो इमाम कॉलोनी में है नाई, ठीक है, जो पकाता है हमारी देगे वगैरह किसी भी फंक्शन पे। तो वो बहुत अच्छा पकाता है, उसकी बहुत चले अच्छी जाओ। होती है। हाफिज़ के कल जो पकी हुई थी मेरे दोस्त के उधर, तो वो भी बहुत कमाल पकी हुई थी। लेकिन ये होटल्स में उन जैसी नहीं मिलती। हाँ, दो होटल हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होटल है लिबर्टी मार्केट, जब स्टार्ट होती है तो उससे पीछे लेफ़्ट साइड पे मुड़ के ना, जहाँ पे लिबर्टी मार्केट है उसकी लिबर्टी की बैक साइड पे एक है। यानी जब हम राउंड अबाउट से नाम नहीं लिबर्टी पता उस लिबर्टी होटल नहीं, का। नाम मुझे याद नहीं है। लिबर्टी चौक से जब हम लिबर्टी मार्केट की तरफ जाएं तो जो पहला लेफ़्ट टर्न आता है तो वहाँ पे बड़ा एक होटल है राइट साइड में, पहला होटल वही है। एक उसकी अच्छी है। और एक गुलबर्ग मेन मार्केट से जब आप निकलें ये जौहरी लाइन रोड की तरफ,
ठीक है, तो मेन मार्केट से जहूरीलाल रोड की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपके राइट साइड पे एक होटल आता है, मुझे उसका भी नाम नहीं पता। ठीक है, तो वो उस होटल की भी पालक चिकन बहुत अच्छी है, या पालक गोश्त जो पकता है वो बहुत अच्छा है। ये 2 होटल मुझे याद है कि इनके पास तो आप पालक गोश्त फिर अच्छा कब होता खिला रहे हैं? है। अब जब कभी नसीब हुआ तो इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह कि उस्मान की पोजीशन आएगी इंशाल्लाह तो पहुंचने पालक बाद। पालक गोश्त थोड़ी तो खाएंगे फिर फिर। आपसे ट्रीट तो फिर बनती है ना। हाँ, ट्रीट में तो टिक्के कबाब, मछली शछली इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो तो फिर फिश फिश होगी या टिक्के कबाब और मलाई बोटी वगैरह, ये चीज़ें फिश होंगी। का तो मौसम ही नहीं है, इतनी गर्मी या हो रही है। एक यहाँ एक काम कर लेंगे कि उस्मान साहब की फरमाइश पे पूछ लेंगे, जो ये कहेंगे वो हो जाएगा। अब उस्मान साहब को नींद आ रही है। नींद नहीं आ रही, वो कह रहे कि मेरे से अब खेलते जाएं और मेरे से खेलते जाएं। हम्म। और इसकी टांगों में भी दर्द हो रही है, और थोड़ी देर पहले इसके पेट में भी दर्द हो रही नहीं, थी। मैंने चाय पीनी बेटा, मेरी चाय ठंडी हो रही हाँ जी, थोड़ी देर पहले इसके पेट में भी दर्द हो रही थी, और अब इसकी टांगों में दर्द हो रही है। और बस यही है कि रात के क्या टाइम हो गया, 2 बज गए। है। 2 बजने वाले हैं, 1:45 हुए। तो इसने कहा था, ये ना स्कूल से आके इसने जुमा पढ़ा माशाल्लाह से, और जुमा पढ़ने के बाद थोड़ी देर सो गया था, और इसने कहा था कि मुझे छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन मुझे अब थोड़ा लेट सोने देना। तो आज इसकी ख्वाहिश हम पूरी कर रहे हैं, और अभी तक 2 बज गए हैं, वरना ये इस वक्त सोया होता है। तो लेकिन ये है कि मैं अब इसको सुलाने लगी हूँ। मैं इसके बाबा दूध लाए थे तो गैस ही नहीं आ रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गैस है ना वो 9 बजे चले जाती है, 9 बजे। और सुबह आती है 7 बजे। 7 बजे 6 बजे या 7 बजे के करीब आ जाती है। मतलब कि मैं जब 6 बजे उठती हूँ ना उस्मान के लिए, तो तब मैं चेक करती हूँ, तब नहीं आ रही होती। फिर ये है कि पौने 7 बजे आ जाती है। तो फिर दूध गर्म करना था मैंने, तो सिलेंडर वाले चूल्हे पे फिर मैं दूध बॉयल किया है, और उसके बाद फिर इसके बाबा को मैंने ना चाय बना कर दी, क्योंकि खाने के बाद ये चाय पीते हैं, तो चाय के बगैर ना फिर इनका गुजारा नहीं है, और मैं चाय पीती नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि चाय पीने वालों का गुजारा किस तरह चाय पिए बगैर रह सकते हैं, ये इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टी लवर नहीं हूँ। और मैं बता रही हूँ कि आप चाय खाने के बाद लाजमी पीते हैं। बचपन से आदत है जी। और मैं ये भी बता रही थी अपने व्यूवर्स को कि मुझे नहीं पता कि चाय की क्या अहमियत है, किस तरह से चाय पीने वाले हैं जो वो अगर चाय ना पिए तो रह लेते हैं, ये इस चीज़ का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। हर हाल जो है ना, वो चाय पीने वाले उनको चाय चाहिए होती है हर हाल में, क्योंकि चाय में होती है निकोटीन। तो निकोटीन अगर पूरी ना हो जिस्म में तो वो अपनी डिमांड करती है, तो फिर उस वक्त फिर चाय जो है ना वो ज़रूरी चाहिए होती है। देखिए, मैं बिल्कुल भी टी लवर नहीं हूँ, और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं चाय का शुदाई हूँ, और लवर से ऊपर वाली चीज़ है। ठीक है, और लेकिन आप इतनी तो नहीं पीते, 2 या 3 टाइम बस ही बस पीते बस हैं, बस मुझे दिन मुझे में। 2-3 टाइम चाहिए, तो एक शुदाई नाश्ते। तो वो होता है ना कि जिसको हर आधे घंटे बाद चाय का नशा नहीं, होता मुझे हर खाने के बाद लाजमी चाहिए। ठीक है, है, वही 2-3 टाइम दिन में। ऑफिस में मेरा मामला ये होता था कि मैं जब भी, शुरू से मेरे ऑफिस का मामला ये है कि मैं जब भी खाना खाऊं मुझे उसके बाद चाहिए, और फिर शाम को 5-6 बजे के करीब मुझे चाहिए। तो ऑफिस में मैं लाजमी 2-3 दफ़ा पी लेता हूँ। और मौसम कितना चेंज हो गया, मौसम बहुत चेंज हो गया, हमने पंखा चला लिया। और पंखे के बगैर अब गुजारा नहीं हो रहा। अभी हल्का सा चलाया, लेकिन ज़्यादा तेज़ इसलिए नहीं किया कि उस्मान साहब की तबीयत ख़राब ना हो जाए, उस्मान साहब बीमार ना हो जाहिर जाए, है, पहले बच्चों को छोटा देखना है, पड़ता है। तो इसलिए हल्का हल्का चलाया। ब्लैंकेट अभी ले रहे हैं, जब गर्मी लगती है तो पंखे और ब्लैंकेट उतार देते हैं, और पंखे की हवा लगती रहती है, और जब थोड़ी सी सर्दी महसूस होती है सुबह फजर के वक्त, तो उस वक्त फिर ब्लैंकेट ले लेते हैं। तो फिर ये है कि अभी वैसे मिक्स मैच हो रहा है। रजाई वगैरह हमने पैक करके रख दी है, हम्म। और आज मैं इनको कहती थी कि ब्लैंकेट भी रख दे, तो उन्होंने कहा अभी ब्लैंकेट कुछ दिन रहने दो। मैं कहा 2-3 दिन रहने दो, क्योंकि 2-3 दिन में मैंने चेक किया था जो इसका टेम्परेचर है वो तकरीबन दिन के टाइम पे 34 पे जा रहा था, और रात के टाइम पे 20 पे जा रहा था। ठीक है, इनके अगले आने वाले दिनों में। तो अभी रात चल रही है हमारी 15-16 पे, 14-15 पे, और दिन चल रहा है हमारा 28-29 पे। तो दिन जब वो 32-34 पे जाएगा और रात जो है वो 18-20 पे जाएगी, तो ऑटोमेटिकली फिर ब्लैंकेट रखने पड़ेंगे, फिर तो गर्मी आ गई ना। तो फिर ये है कि ऐसे ऐसे गर्मी बढ़ती जाएगी, और दिन फिर हमारा जाएगा आगे मई और जून में जाएगा 48-50 के करीब, और रात हमारी जाएगी 35-34 के करीब।
तो फिर वो टका के गर्मी होती है, ओए होए, फिर मज़ा तो आ एसी के बगैर गुजारा नहीं होता ना। नहीं, शुरू दिनों में मई और जून में कूलर चल जाते हैं, वाटर कूलर जो होते हैं जो, तो वो उनसे गुजारा हो जाता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने जो हैं ये फिर एसी के बगैर गुजारा नहीं है फिर। सही कह रहे हैं, मुझे तो अभी से इतनी गर्मी लगना शुरू हो गई। अब खैर से रमज़ान आ रहा है। मैं चाय पी रहा हूँ, मेरे आप लोगों ने पीनी है तो अच्छा ये बताएं कि मैं चाय कैसी बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाय बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करती, अच्छी आपको पता बनती है। है, अच्छी बनती है। क्योंकि अक्सर कोई घर में गेस्ट भी आते हैं ना, तो मैं उसको चाय बना के देती हूँ, तो वो यही कहते हैं कि तुम चाय नहीं पीती, लेकिन तुम्हारे हाथ की चाय ना जो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इस बारे में आप बताएं। हाँ, चाय अच्छी बनाती हो आप। हाँ, जबकि मैं हर चीज़ इसमें अंदाज़ा नहीं डालती हूँ, पत्ती और चीनी वगैरह। अब जैसे अक्सर बंदों की चाय, मतलब मेरी वालदा चाय बनाती है, मुझे नहीं पसंद। आपकी वालदा चाय बनाती है, मुझे नहीं पसंद, ठीक है। और अच्छा, आप अपनी और मेरी जो अम्मी है उनको ऐसे कह रहे हैं? नहीं, मैंने साफ अल्फाज में कहा कि मेरी वालदा भी और आपकी वालदा भी ठीक वो है, चाय मतलब बनाती हाथ का जायका होता है ना मुझे अलग नहीं, अलग। मुझे नहीं पसंद आती। मैं को उनसे ज़्यादा नहीं पीता। हाँ, मेरी बहनें बनाए, ठीक है, वो या आप बनाए तो फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो हम बना बना कर एक्सपर्ट हो गए ना, हमें पता चल गया कि आपको किस लेवल की जो चाय है वो पसंद है। तो जाहिर है जो वालदा है मेरी या आपकी, वो तो आपके लिए रेगुलर नहीं ना बनाती, तो ऐसे ही है। इसलिए उनको नहीं पता फिर। और वैसे भी वो दूध पत्ती आपको स्पेशल बना के देती हैं, और मुझे चाय चाय और पसंद है। इनको पानी वाली चाय पसंद है। और उस्मान को भी चाय नहीं पसंद है ना भाई उस्मान? हाँ, और उस्मान को भी चाय नहीं पसंद, जबकि पहले बचपन। उस्मान को चाय बहुत पसंद थी। एक दफ़ा इसकी मम्मा ने कह दिया कि उस्मान, मैं नहीं चाय पीती तो आप क्यों पी रहे हो। लो, वो दिन गया, आज का दिन है, उस्मान साहब ने चाय छोड़ दी अपनी माँ के पीछे लग के। नहीं, ये आप हाँ, गलत बात करें। लेकिन एक चीज़ है, आप चाय के साथ कोई रस, केक रस, बिस्किट नहीं खा सकती। उस्मान वो खा लेता है। उस्मान चाय बकर खानी, चाय रस, चाय। अच्छा, आप ये भी देखें ना कि मैं चाय की स्मेल से मेरा दिल भी कितना ख़राब होता है। दिखाइए ज़रा करके नहीं, ज़रा। अब तो मास्क है, अब तो स्मेल नहीं आएगी। क्यों, माँ से स्मेल आती है? हाँ, तो ये कि उस्मान चाय बिल्कुल नहीं पीता, जबकि बचपन में ये जो चाय हम कप में डालते हैं इसके ऊपर बलाई आ जाती है एक, और जो वो बलाई होती है ना, ये उसके लिए बहुत लड़ता होता था कि मुझे ये खिलाए। इसकी फुफ्फो तब अनमैरिड थी, शादी नहीं हुई थी इसकी जब उस्मान पैदा हुआ, तो ना छोटा सा था उस्मान, तो ना इसकी फुफ्फो जब चाय पी रही होती थी और वो जो बलाई है वो कप के साइड पे लगाई होती थी, याद है आपको? हाँ। और वो लड़ता था जाकर के मुझे ये बलाई खिलाई जाए। लेकिन और उसको उसने नाम रखा हुआ था चाय पत्ती। ये आप पकड़े। ये उस्मान ने उसका नाम रखा हुआ था चाय पत्ती, कि मुझे चाय पत्ती जो है वो खानी है। बेसिकली चाय पत्ती तो नहीं खाता था, लेकिन वो जो ऊपर बलाई होती है उसको कहता था चाय पत्ती। और इतनी इसकी फेवरेट होती थी ना। और मैं एक टाइम तो ये आ गया था उस्मान साहब का कि मुझे उस्मान साहब कहते थे कि बाबा जानी चाय मुझे अपने साथ पिलानी है, मुझे बुझा के देना। और ये कुछ नहीं खाता था और ये सिर्फ चाय पे चाय रहता पे था। आ गया, और ये मेरी आधी चाय पी जाता था, बल्कि मैं कहता था कि भाई इसके लिए जब मुझे चाय दे तो इसके लिए अलहदा इसके लिए से अलग चाय। कापों पे लाई जाए। लेकिन वो क्योंकि उस्मान साहब के लिए अलग कप नहीं आता था, वो मेरे साथ पीता था, तो मेरी आधी चाय पी जाता था। और लेकिन ऐसा होता था कि अपने बाबा से पी के अपने चाचू के रूम में जाता था और चाचू भी इसके चाय पी रहे होते थे और फिर वो चाचू के भी साथ पी लेता था। चाचू की पी लेता, फुफ्फो की पी लेता था। लेकिन असल मसला है, जिसने भी चाय पीनी है उसने इस उस्मान साहब ने उसके चाय साथ लाजमी लाजमी पीनी है। लेकिन जैसे ही इसकी मम्मा ने कहा कि मैं नहीं पीती तो आप क्यों पीते हैं, लो जी, वो दिन गया, आज का दिन है। उस्मान साहब ने कहा मुझे चाय पसंद ही नहीं है। दरमियान में इसके जो टीचर हैं स्कूल के, कारी साहब इसके तो स्कूल में जो। उन्होंने इसको एक दिन चाय पिलाई तो इसने पी ली। अच्छा, वापस उसी दिन आके रात को शाम को मेरे साथ बैठ के इसको भी पी। जोश आ गया कि मैं अब चाय अब चाय दोबारा से पीने शुरू लग कर गया दूं। तो मेरे साथ भी पी। अच्छा, उसने नेक्स्ट दिन फिर खत्म कर दी इसने पीनी। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं पीता ये। अच्छा, तब मैंने भी इसको बड़ा कहा था कि शुरू कर हाँ, दो, अगर अब हाँ। पीना शुरू कर दिया तो शुरू कर दो, चलो दूध तो पीते ही नहीं हो ना, तो चाय पीना शुरू कर दो। लेकिन इसने ऐसी मेरी बात मानी है ना कि इसने आज के बाद चाय उस तब के बाद नहीं पी इसने। चले जी, अब मैं तो लगाऊँ लेटने, ठीक है, मैंने चाय पी और ली काफी है। टाइम हो गया, मैं भी उस्मान को सुलाती हूँ। और आप लोगों से मेरा अल्लाह हाफिज़। आप लोग कुछ बातें करना चाहें कर ले, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़। ओके। बस आज का भी लोग हमारा इतना सही था, क्योंकि सारा दिन मेरे ना सर में भी दर्द होता रहा और एक सुस्ती सी थी, काम भी थे और दिल नहीं कर रहा था कि मोबाइल पकड़ूं। तो फिर आओ उस्मान, चैनल को सब्सक्राइब करे आओ, आपके बगैर तो फिर मज़ा ही नहीं आता हमारे व्यूवर्स को, आप ना को तो बस इसलिए फिर मैंने कहा चले अभी तो बैठे हैं, सोने से पहले थोड़ी सी फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर ली जाए। तो उस्मान, चैनल को सब्सक्राइब कर जोर से। देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, 9 करोड़ लाइक
थोड़े 10 करोड़ लाख सब्सक्राइबर फटाफट जाके गोल को पूरा कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हमारी वीडियो बताना आपको कमेंट में कैसे लगी। टेक केयर, ओके दुआ में याद रखिए। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर। ओके जी, अब उस्मान को भी बहुत नींद आ रही है तो मैं अपने बेटे को सुलाती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए करें। सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। और जैसे कि उस्मान ने कहा कि 9 लाख सब्सक्राइबर तो 9 लाख लाइक, 10 करोड़ लाख सब्सक्राइबर। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक दिन इससे भी ज़्यादा ये सब कुछ होगा, सब्सक्राइबर मेरे इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आमीन। चले जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।